आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तजवीज़। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़र्री शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। सनती तरक्की हदफ से ज्यादा, ज़र्री और खिदमात के शोबे पीछे। माशी शरह नमू का हदफ हासिल न हुआ। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। वफाकी वजीर खजाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज पेश करेंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आवाम को रिलीफ देने का वादा। कहा, एक रात में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। माशी बेहतरी का सफर जारी रखेंगे। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 31 घंटों से जायद का वक्त गुजरने के बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। तीनों फैक्ट्रियों की इमारतें मखदूश करार। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी। इसराइली बहरिया का गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैजलीन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इसराइली अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ मोहलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन रीमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में शामिल कश्ती का बैनुल अक़वामी पानियों में मुहासरा किया। मवासलाती निज़ाम को जाम कर दिया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता भी मुनक़ता हो गया। कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से मुत्तादिद अफराद जख्मी। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। सड़कों पर दरारें बढ़ गईं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जामशोरों में केबी फीचर नहर में नहाते हुए 2 दोस्त डूबकर जाँ बहक, जबकि 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहक 14 साला अली हैदर और 20 साला मुदस्सिर की लाशें निकाल ली गईं। चारों दोस्तों का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके हाली रोड से है। नवाबशाह के इलाके दौलतपुर में मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांव अल्लाह दुत्तू कलियार में रिश्ते के तनाज़े पर मुल्जिम ने अपनी साबिका मंगेतर और उसके शौहर को कत्ल किया। मकतूलीन में 35 साला गुलाम मुर्तज़ा और उसकी 32 साला बीवी शामिल। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने के साथ तेज़ गर्दालूद हवाएं चलने की भी तवक्को। खित्ता पोटोहार मरी गलियात में शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में शाम में मौसम अबरालूद रहेगा। चंद एक मकामात पर रात के औकात में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त देकर नेशंस लीग में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तजवीज़। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़र्री शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। सनती तरक्की हदफ से ज्यादा, ज़र्री और खिदमात के शोबे पीछे। माशी शरह नमू का हदफ हासिल न हुआ। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। वफाकी वजीर खजाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज पेश करेंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आवाम को रिलीफ देने का वादा। कहा, एक रात में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। माशी बेहतरी का सफर जारी रखेंगे।
कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 31 घंटों से जायद का वक्त गुजरने के बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। तीनों फैक्ट्रियों की इमारतें मखदूश करार। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी। इसराइली बहरिया का गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैजलीन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इसराइली अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ मोहलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन रीमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में शामिल कश्ती का बैनुल अक़वामी पानियों में मुहासरा किया, मवासलाती निज़ाम को जाम कर दिया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता भी मुनक़ता हो गया। कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से मुत्तादिद अफराद जख्मी। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। सड़कों पर दरारें बढ़ गईं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जामशोरों में केबी फीचर नहर में नहाते हुए 2 दोस्त डूबकर जाँ बहक, जबकि 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहक 14 साला अली हैदर और 20 साला मुदस्सिर की लाशें निकाल ली गईं। चारों दोस्तों का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके हाली रोड से है। नवाबशाह के इलाके दौलतपुर में मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांव अल्लाह दुत्तू कलियार में रिश्ते के तनाज़े पर मुल्जिम ने अपनी साबिका मंगेतर और उसके शौहर को कत्ल किया। मकतूलीन में 35 साला गुलाम मुर्तज़ा और उसकी 32 साला बीवी शामिल। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने के साथ तेज़ गर्दालूद हवाएं चलने की भी तवक्को। खित्ता पोटोहार मरी गलियात में शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में शाम में मौसम अबरालूद रहेगा। चंद एक मकामात पर रात के औकात में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त देकर नेशंस लीग में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली।